हरिहरनक विचार मंच के इस कार्यक्रम में आप सभी सुधी साधकों, स्वामी जी के अनुयायियों, भक्तों, दर्शकों, श्रोताओं को हरिहरनक विचार मंच की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए सबसे पहले वेद मंत्रों का पाठ करें। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यश्यं पश्येवहितं यदायुः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मैं मेवाड़ की इस ऐतिहासिक धरा उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की इस दिव्य एवं कल्याणकारी हरिहरानंद अमृतवाणी के नए अंक के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके अंतकरण में विराजमान साक्षात नारायण स्वरूप को नमन करते हुए स्वामी हरिहरानंद जी सरस्वती के प्रवचनों का वाचन कर रहा हूँ। प्रिय श्रोताओं, इस प्रवचन के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका सही उत्तर देने वाले प्रथम 5 विजेताओं को स्वामी हरिहरानंद जी की पुस्तक निःशुल्क डाक से नियमानुसार भेजी जाएगी। हरिहरानंद विचार मंच के इस पावन ज्ञान सत्र में आप सभी निष्काम साधकों, नाम रस के रसिकों और भागवत चर्चा में अपने मन को लीन करने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अतल गहराइयों से एक बार फिर कोटि कोटि अभिनंदन एवं स्वागत है। पिछले अंक में हमने स्वामी जी के छठे दोहे के माध्यम से समझा था कि भगवान श्री एकलिंगनाथ की निष्काम उपासना तथा सदगुरु की कृपा से चंचल मन स्थिर होने लगता है और साधक का जीवन ईश्वराभिमुख हो जाता है। आज का विषय उस साधना की अगली कड़ी है। बहुत से लोग तीर्थ यात्रा को केवल धार्मिक यात्रा या पर्यटन समझते हैं। वह पवित्र स्थलों के दर्शन करके लौट आते हैं, किंतु उनके जीवन में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं आता। दूसरी ओर महापुरुषों के लिए तीर्थ केवल दर्शन का स्थान नहीं, बल्कि साधना, आत्मचिंतन और ईश्वरानुभूति की प्रयोगशाला होती है। स्वामी हरिहरानंद जी महाराज अपने आज के उपदेश में इसी गूढ़ सत्य का उद्घाटन करते हैं। आज का दोहा इस प्रकार है: केदारनाथ गंगोत्री यमुना तीरथ जान, हरि ने गति साधन जोड़ी पाया आत्मिक ज्ञान। यह दोहा अत्यंत संक्षिप्त है, किंतु इसके भीतर साधना का एक संपूर्ण दर्शन समाहित है। स्वामी हरिहरानंद जी महाराज बताते हैं कि केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे हिमालय स्थित पवित्र तीर्थ केवल बाहरी यात्रा के स्थान नहीं, इन धामों का वास्तविक उद्देश्य साधक के मन को संसार की चंचलता से हटाकर परमात्मा की ओर उन्मुख करना है। स्वामी जी स्वयं हिमालय के इन पवित्र क्षेत्रों में साधना करते रहे। उन्होंने तीर्थों को केवल देखा नहीं, बल्कि वहां के शांत, सात्विक और एकांत वातावरण का उपयोग अपने ध्यान, जप और आत्मचिंतन को अधिक गहन बनाने के लिए किया। इसी अनुभव के आधार पर वे कहते हैं कि जब तीर्थ यात्रा के साथ साधना जुड़ जाती है, तब वह आत्मिक उन्नति का साधन बन जाती है। इस दोहे में प्रयुक्त हरि ने गति साधन जोड़ी शब्द अत्यंत विचारणीय है। इसका आशय यह नहीं केवल स्थान बदलने से साधना सिद्ध हो जाती है। इसका तात्पर्य है कि साधक अपनी समस्त मानसिक शक्ति, श्रद्धा और पुरुषार्थ को ईश्वर स्मरण में एकाग्र कर दे। जब मन, श्वास और स्मरण एक दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं, तब साधना की गति स्वाभाविक रूप से तीव्र हो जाती है। ऐसी साधना का अंतिम फल है आत्मिक ज्ञान। आत्मिक ज्ञान का अर्थ केवल शास्त्रों का अध्ययन नहीं, इसका वास्तविक अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करना।
यह जानना कि मनुष्य केवल नश्वर शरीर नहीं बल्कि परमात्मा का अंश अविनाशी आत्मा है, यही ज्ञान जीवन के भय, मोह और अस्थिरता को समाप्त कर शांति का द्वार खोलता है। भारतीय संस्कृति में तीर्थ यात्रा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्य सभी तीर्थों की महिमा का वर्णन करते हैं, किंतु हमारे ऋषियों ने कभी भी तीर्थ को केवल बाहरी कर्मकांड तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने बार बार यह बताया कि यदि मन परिवर्तन के लिए तैयार न हो तो केवल यात्रा कर लेने से साधना पूर्ण नहीं होती। इसी सत्य की ओर स्वामी हरिरानंद जी महाराज हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। हिमालय के धाम केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सदियों से ऋषियों, तपस्वियों और योगियों की साधना भूमि रहे हैं। इन स्थानों का महत्व केवल उनकी भौगोलिक स्थिति में नहीं बल्कि उस आध्यात्मिक परंपरा में है जिसने असंख्य साधकों को ईश्वर साक्षात्कार की प्रेरणा दी। केदारनाथ शिव के वैराग्य और तप का प्रतीक है, गंगोत्री अंतकरण की निर्मलता और ज्ञान का स्मरण कराती है, तो यमुनोत्री भक्ति, संयम और तप की प्रेरणा देती है। जब साधक इन गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करता है तभी तीर्थ यात्रा का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होता है। स्वामी जी का संकेत स्पष्ट है, तीर्थ की पवित्रता तभी सार्थक होती जब साधक अपने भीतर भी पवित्रता का निर्माण करे। यदि मन विषय वासनाओं, अहंकार, ईर्ष्या और अशांति से भरा रहे तो तीर्थ का लाभ सीमित रह जाता है, परंतु यदि वही मन श्रद्धा, विनम्रता और ईश्वर के साथ तीर्थ में प्रवेश करे तो वही यात्रा आत्मिक जागरण का माध्यम बन सकती है। आज भी हम देखते हैं कि अनेक लोग तीर्थों में जाकर केवल बाहरी व्यवस्थाओं, भीड़, फोटो या यात्रा के अनुभवों में अधिक उलझ जाते हैं। स्वामी जी हमें इससे आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि तीर्थ का सबसे बड़ा लाभ तब है जब साधक कुछ समय मौन होकर अपने भीतर जाके अपने जीवन का मूल्यांकन करे, प्रभु का स्मरण करे और अपने मन को आत्मचिंतन में स्थिर करे। यही कारण है कि हमारे महापुरुष एकांत, मौन और ध्यान को तीर्थ यात्रा का अभिन्न अंग मानते रहे हैं। बाहरी यात्रा तभी पूर्ण होती जब उसके साथ भीतर की यात्रा भी प्रारंभ हो। यही भीतर की यात्रा मनुष्य को आत्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर करती है। स्वामी हरिरानंद जी महाराज का यह दोहा आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। आधुनिक जीवन की भागदौड़, मानसिक तनाव और बाहरी आकर्षणों के बीच यह वाणी हमें स्मरण कराती है कि सच्चा तीर्थ केवल पर्वतों और नदियों में नहीं बल्कि अपने अंतकरण की शुद्धि में भी है। जब साधक बाहरी तीर्थ से प्रेरणा लेकर अपने हृदय को भगवान का मंदिर बना लेता है तभी उसकी साधना सार्थक होती है और आत्मिक ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन में उदित होने लगता है। प्रिय श्रोताओं, स्वामी हरिरानंद जी महाराज के इस दोहे का मर्म केवल इतना नहीं कि तीर्थों का सम्मान किया जाए बल्कि यह समझा जाए कि तीर्थ का वास्तविक लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जाए। हमारे शास्त्रों में जहाँ भी योग, ध्यान और आत्मज्ञान की चर्चा आती है वहाँ एक बात विशेष रूप से कही गई है, साधना के लिए उपयुक्त वातावरण। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल है। यदि उसके चारों ओर निरंतर शोर, विषय विकार और सांसारिक आकर्षण हो तो मन को एकाग्र करना कठिन हो जाता है। इसके विपरीत जब साधक कुछ समय के लिए शांत, पवित्र और सात्विक वातावरण में रहता है तो उसका मन स्वाभाविक रूप से अंतर्मुख होने लगता है। इसी कारण भारत की महान तपस्वी परंपरा ने हिमालय नदियों के तट, वन प्रदेश और एकांत आश्रमों को साधना के लिए विशेष महत्व दिया है। यह किसी स्थान विशेष का चमत्कार नहीं बल्कि साधना के अनुकूल वातावरण का महत्व है। स्वामी हरिरानंद जी महाराज स्वयं इसी परंपरा के साधक थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बार हिमालय की यात्राएं की, किंतु उनका उद्देश्य केवल तीर्थ दर्शन नहीं था। वे उन स्थलों पर ध्यान, जप, स्वाध्याय और आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी साधना को अधिक गहन बनाते थे। इसीलिए वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि जब तीर्थ और साधना का समन्वय होता है तभी आत्मिक उन्नति का वास्तविक मार्ग खुलता है।
यही शिक्षा हमें भगवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग में भी प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनमात्मना नात्युर्चित नात्युर्चितम ताति नाति निचम चैलाजिन कुसोतरम तत्रेकाग्रमन कृत्वा यतचितेन्द्रियक्रिय उपविशासने युज्यान्योग महात्मा विशुद्धये। इन दोनों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग की अत्यंत व्यावहारिक विधि बताते हैं। वे कहते हैं कि साधक को पहले शुचोदेश अर्थात शुद्ध, शांत और पवित्र स्थान का चयन करना चाहिए। वहाँ एक स्थिर आसन स्थापित कर मन और इंद्रियों को संयमित करते हुए आत्मविशुद्धि के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान ने सबसे पहले स्थान की चर्चा की, उसके बाद आसन, फिर मन की एकाग्रता और अंत में आत्मविशुद्धि की। अर्थात साधना की सफलता केवल संकल्प पर ही नहीं बल्कि साधना के अनुकूल वातावरण पर भी निर्भर करती है। यही कारण है कि भारत की तपस्वी परंपरा में हिमालय का विशेष स्थान रहा है। हिमालय का मौन, उसकी विशालता, निर्मल जलधाराएं और प्रकृति का सात्विक वातावरण साधक को सहज ही अंतर्मुख होने में सहायता करते हैं। स्वामी हरिहरानंद जी महाराज इसी सत्य को अपने दोहे में अत्यंत सरल भाषा में व्यक्त करते हैं। वे यह नहीं कहते केवल तीर्थ जाकर मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, बल्कि वे ये बताते हैं कि तीर्थ साधना का सहयोगी बन सकता है। यदि मनुष्य तीर्थ पहुंचकर भी मन को संसार में ही लगाए रखे तो वह केवल यात्रा करके लौटेगा। किंतु यदि वही व्यक्ति कुछ समय मौन में बैठे, भगवान का स्मरण करे, श्वासों के साथ नाम जप करे, अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करे और मन को भीतर की ओर मोड़े, तो वही यात्रा उसके लिए आध्यात्मिक परिवर्तन का माध्यम बन सकती है। यही कारण है कि स्वामी जी ने अपने दोहे में साधन जोड़ी शब्द का प्रयोग किया। इसका अर्थ है अपने साधन को ईश्वर की ओर पूर्ण रूप से जोड़ देना। साधना तब गहराती है जब अनेक दिशाओं में भटकना छोड़कर एक ही लक्ष्य पर स्थिर होने लगे। जैसे सूर्य की बिखरी हुई किरणें सामान्य ताप देती है, किंतु वही किरणें उत्तल लेंस से एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो अग्नि उत्पन्न कर देती है। उसी प्रकार बिखरा हुआ मन सामान्य रहता है, जबकि एकाग्र मन आत्मिक उन्नति का कारण बनता है। स्वामी जी का संकेत इसी एकाग्रता की ओर है। जब साधक तीर्थ के शांत वातावरण में बैठकर अपने भीतर उतरना प्रारंभ करता है, तब वह धीरे धीरे बाहरी कोलाहल से मुक्त होने लगता है। उसकी दृष्टि दूसरों के दोषों से हटकर स्वयं के अंतःकरण की ओर जाती है। वह अपने जीवन, अपने कर्मों और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य पर विचार करता है। यही आत्मचिंतन साधना की वास्तविक शुरुआत है। आज के युग में भी यह शिक्षा उतनी ही आवश्यक है। हमारे पास पहले की अपेक्षा अधिक सुविधा है, किंतु मन पहले से अधिक व्यस्त और विचलित है। मोबाइल, सामाजिक माध्यम, निरंतर सूचना और प्रतिस्पर्धा ने मनुष्य को बाहरी संसार में इतना उलझा दिया है कि उसे स्वयं के साथ कुछ क्षण शांत बैठना भी कठिन प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में स्वामी हरिहरानंद जी महाराज का यह संदेश अत्यंत प्रेरणादायक है। यदि किसी कारणवश प्रत्येक व्यक्ति हिमालय नहीं जा सकता, तो भी वह अपने घर में प्रतिदिन कुछ समय ऐसा अवश्य निकाल सकता है जहाँ शांति हो, ईश्वर स्मरण हो और आत्मचिंतन हो। घर का एक छोटा सा पूजा कक्ष, ध्यान का एक निश्चित स्थान या कोई शांत कोना भी साधना के लिए उपयोगी बन सकता है। यदि वहाँ नियमितता, श्रद्धा और एकाग्रता का पालन किया जाए। इस प्रकार बाहरी तीर्थ हमें आंतरिक तीर्थ की ओर ले जाते हैं। वास्तव में सबसे बड़ा तीर्थ वह है जहाँ मन निर्मल हो, बुद्धि शांत हो और हृदय भगवान के स्मरण में स्थिर हो जाए। जब यह स्थिति बनने लगती है, तब साधना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाती है। स्वामी हरिहरानंद जी का यह दुआ हमें बाहरी यात्रा से बढ़कर भीतर की यात्रा का आमंत्रण देता है। तीर्थ का उद्देश्य केवल दर्शन नहीं, बल्कि दृष्टि का परिवर्तन है। केवल यात्रा नहीं, बल्कि चेतना का परिष्कार है। केवल पुण्य संचय नहीं, बल्कि आत्मबोध की दिशा में अग्रसर होना है।
यही वह मार्ग है जो साधक को धीरे धीरे आत्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है और उसके जीवन को शांति, संतुलन तथा ईश्वर विश्वास से परिपूर्ण कर देता है। प्रिय श्रोताओं, स्वामी हिरानंद जी महाराज के इस दोहे का संदेश केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों में अनेक महापुरुषों के जीवन से इसकी पुष्टि भी होती है। ऐसा ही प्रेरणादायक प्रसंग श्री भागवत महापुराण के स्कंद में देवर्षि नारद के पूर्व जन्म के रूप में वर्णित है। यह प्रसंग बताता है कि आत्मिक ज्ञान किसी व्यक्ति के कुल, आयु या बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। वह श्रद्धा, सत्संग, साधना और भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। कहा गया है कि अपने पूर्व जन्म में देवर्षि नारद एक सेवाभावी दासी के पुत्र थे। बाल्यावस्था में ही उन्हें वर्षा ऋतु के चातुर्मास के दौरान अनेक महात्माओं की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे संतों की सेवा करते, उनके सत्संग को श्रद्धापूर्वक सुनते और उनके सरल, संयमित तथा ईश्वरीमय जीवन को निकट से देखते। सत्संग का प्रभाव धीरे धीरे उनके अंतःकरण पर पड़ने लगा। संतों की कृपा से उनके भीतर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ और संसार की क्षण भर भंगुरता का बोध होने लगा। चातुर्मास पूर्ण होने पर महात्माओं ने उन्हें भगवान के नाम स्मरण और ध्यान का उपदेश दिया। यही उपदेश उनके जीवन की दिशा बदलने वाला सिद्ध हुआ। कुछ समय बाद उनकी माता का सर्पदंश से देहांत हो गया। यह घटना अत्यंत दुखद थी, किंतु बालक नारद ने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर धैर्य धारण किया। अब उनके ऊपर कोई पारिवारिक बंधन शेष नहीं था। वे उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े और अनेक पवित्र प्रदेशों से होते हुए एक शांत निर्जन वन में पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने संतों द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार भगवान का ध्यान आरंभ किया। मन को स्थिर किया, श्वास को शांत किया और संपूर्ण श्रद्धा के साथ अपने अंतःकरण में परमात्मा का स्मरण करने लगे। भागवत में वर्णित है कि निरंतर ध्यान के प्रभाव से उनका मन निर्मल होता गया, हृदय भक्ति से द्रवित हो उठा और एक क्षण ऐसा आया जब उन्होंने भगवान के दिव्य स्वरूप का अल्पकालिक दर्शन हुआ। वह दर्शन क्षण भर का था, किंतु उसी एक क्षण ने उन्हें जीवन का मार्ग सदा के लिए बदल दिया। भगवान का स्वरूप अंतर्ध्यान होने पर वे अत्यंत व्याकुल हो गए। तभी दिव्य आकाशवाणी हुई कि हे बालक, इस जन्म में अब तुम्हें पुनः मेरे दर्शन नहीं होंगे, किंतु तुम्हारी भक्ति निष्फल नहीं जाएगी। इस जीवन के उपरांत तुम मेरे पार्षद के रूप में प्रतिष्ठित होकर लोक कल्याण का कार्य करोगे। कालांतर में वही बालक समस्त लोकों में भगवान के नाम का प्रचार करने वाले, वीणा धारण करने वाले महान भक्त देवर्षि नारद बने। यह प्रसंग हमें अत्यंत गहरी शिक्षा देता है। नारद जी को आत्मिक उन्नति केवल तीर्थ भ्रमण से नहीं मिली, बल्कि सत्संग, साधना, एकांत और निरंतर ईश्वर स्मरण से मिली। यह संदेश स्वामी हिरानंद जी महाराज अपने इस दोहे में अत्यंत सरल शब्दों में देते हैं। आज के जीवन में शिक्षा की प्रासंगिकता। प्रिय आत्म बंधुओं, आज का मनुष्य बाहरी रूप से पहले की अपेक्षा अधिक व्यस्त है और भीतर से पहले से अधिक अशांत भी है। जीवन की गति तेज हुई है, किंतु मन की शांति कम होती जा रही है। सुविधाएं बढ़ी है, किंतु संतोष घटता जा रहा है। ऐसे समय में स्वामी हरिहरानंद जी महाराज की वाणी हमारे लिए मार्गदर्शक बन सकती है। यदि हमें अवसर मिले तो अवश्य तीर्थ यात्रा करें, किंतु तीर्थ को केवल यात्रा या मनोरंजन का साधन न बनने दें। वहाँ कुछ समय मौन रहें, प्रभु का स्मरण करें, अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करें और यह विचार करें कि हम अपने भीतर कौन सा परिवर्तन लेकर लौट रहे हैं। और यदि किसी कारणवश तीर्थ जाना संभव न हो तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। हमारे संतों ने बार बार कहा है कि श्रद्धा और साधना से घर का एक छोटा सा शांत स्थान भी साधना का केंद्र बन सकता है। प्रतिदिन कुछ समय नियमित जप, ध्यान, स्वाध्याय और आत्मचिंतन के लिए निकालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वामी हरिहरानंद जी महाराज का संदेश यही है कि बाहरी तीर्थ हमें भीतर के तीर्थ तक पहुंचाए। जब मन निर्मल हो, विचार सात्विक हो और जीवन भगवान के स्मरण से आलोकित हो, तभी वास्तविक तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है। आइए हम संकल्प लें कि तीर्थों के प्रति श्रद्धा बनाते हुए अपने अंतःकरण को भी पवित्र बनाने का निरंतर प्रयास करेंगे। यही स्वामी जी की वाणी का सार है और यही साधना का वास्तविक पथ है। आज का प्रश्न। प्रिय श्रोताओं, अब समय है आज के प्रश्न का। श्री भगवद गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ध्यान योग के लिए सबसे पहले किस प्रकार के स्थान चयन का निर्देश देते हैं?
अपने उत्तर हमें टिप्पणी में अवश्य लिखें। सही उत्तर देने वाले प्रथम 5 प्रतिभागियों को नियमानुसार पूज्य स्वामी जी हरिहरानंद जी महाराज के साहित्य में से एक पुस्तक निःशुल्क डाक द्वारा प्रेषित की जाएगी। प्रिय साधक गण, आज की अमृतवाणी में हमें जाना कि केदारनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री जैसे पावन धाम केवल दर्शनीय स्थल नहीं बल्कि साधना, आत्मचिंतन और ईश्वरानुभूति के प्रेरणा स्रोत है। स्वामी हरिहरानंद जी महाराज ने अपने जीवन के अनुभव से हमें यह शिक्षा दी कि जब तीर्थ की पवित्रता, साधक का पुरुषार्थ और भगवान का स्मरण एक साथ जुड़ जाते हैं तब आत्मिक ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए हम अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ समय प्रभु स्मरण, आत्मचिंतन और साधना के लिए अवश्य निकालें। यही स्वामी जी की वाणी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यदि आपको यह वचन प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और साधना पथ के सहयात्रियों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक जिज्ञासु इस आध्यात्मिक संदेश का लाभ प्राप्त कर सके। इसी मंगल कामना के साथ मैं हरिहरानंद विचार मंच की ओर से आज के इस वाचन को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी पर भगवान श्री केदारनाथ, माँ गंगा और परमात्मा की कृपा निरंतर बनी रही है। बोलिए भगवान श्री केदारनाथ की जय, जगत जननी माँ गंगा की जय, सनातन धर्म की जय। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।